everyone, welcome to our channel Sanskrit for You students। आज हम सप्तम कक्षा के सप्तमः पाठः को पढ़ेंगे। संकल्पः सिद्धिदायकः, अर्थात संकल्प से सफलता की प्राप्ति होती है। संकल्प यानी कि दृढ़ निश्चय। जब हम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। प्रस्तुत पाठ में माता पार्वती अपने मनोरथ को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करती हैं और अंततः उनको सफलता प्राप्त होती है। आइए पाठ को पढ़ते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती जी ने शिव को पति के रूप में चाहा। एतद अर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसलिए उन्होंने तपस्या करना चाहा, तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रेण्यवेद्यत। उन्होंने अपनी मन की अभिलाषा को, अपनी मनोरथ को माता को बताया। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर माता मेना चिंता आकुला अभवत। उनकी माता, जिनका नाम मैना है, चिंता से व्याकुल हो गई। मैना बोली, वत्से मनीषिताः देवता गृहे एव सन्ति। पुत्री, मन से अगर मान लिया जाए तो देवता घर में ही रहते हैं। देवता को प्राप्त करने के लिए तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तपः कठिनम भवति। तपस्या करना कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा जो शरीर है वह कोमल से भी कोमल है, सुकोमल है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषाः सफलः भविष्यति। यहीं पर, अत्रैव यहीं पर, तव अभिलाषाः तुम्हारी इच्छा, सफलः भविष्यति सफल हो जाएगी। जो तुम्हारी इच्छा है, घर में रह करके पूजा करो, तपस्या करो, यहीं पे सफल हो जाएगा सब कुछ। पार्वती बोली, अम्ब माता तादृश्यः अभिलाषः तु तपस्या एव पूर्णः भविष्यति। जैसी मेरी अभिलाषा है, यानी कि जो मैं चाहती हूँ, तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। वह तो तपस्या के माध्यम से ही पूर्ण होगी। मेरी अभिलाषा घर में पूर्ण नहीं हो सकती है, मुझे तो तपस्या करना ही होगा। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि। नहीं तो उनके जैसा शिव हैं वैसे पति को मैं कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तप ही करूंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। पार्वती कहती हैं, मैं तो तपस्या करूंगी क्योंकि मेरी जो अभिलाषा है वह घर में रह करके पूर्ण नहीं हो सकती। मुझे तो शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना ही होगा, ऐसा मैंने संकल्प कर लिया है। उनकी माता मेना कहती हैं, पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषाः। तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। अब तुम चली जाओगी तो कैसे रहूंगी मैं। मतलब माता जी उनको इमोशनल कर रही हैं कि तुम मत जाओ। पार्वती कहती हैं, सत्यम सच में, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परंतु मेरा जो मन है,
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्राप्तुम यानी कि प्राप्त करने के लिए आकुलित है। आकुलित अर्थात व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। मैं सिद्धि को प्राप्त कर लूँगी, यानी कि मैं सफलता को प्राप्त करके फिर से, पुनः अर्थात फिर से, तवैव शरणम आगमिष्यामि, आपकी शरण में आ जाऊंगी, यानी कि मैं आपके पास आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। मैं आज ही विजया के साथ, विजया उनकी फ्रेंड है, विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर जाऊंगी, जाती हूँ, आज ही जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती, और ऐसा कहकर पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती ने मन से, वचन से और कर्म से, जो मन में है वही वचन में, वही कर्म में, यानी कि मन कर्म वचन से, मन कर्म और वचन से तपस्या करती थी। कदाचित रात्रौ स्थंडलिये कदाचित शिलायाम स्वपिति स्म। कदाचित कभी रात में स्थल पर, भूमि पर, कभी शिलायाम पत्थर पर सोती थी। स्वपिति सोना, सोती थी। जब प्रेजेंट टेंस की धातु में स्म लग जाए तो वो पास्ट टेंस का अर्थ देता है। जैसे पठती स्म, पढ़ता था या पढ़ती थी, ऐसे ही यहाँ पे है स्वपिति स्म, सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार क्या हुआ, विजया बोली, सखी तपः प्रभावात हिंस पशवो अपि तव शखयः जातः। तुम्हारे तपस्या के प्रभाव से, इफेक्ट के कारण, हिंसक पशु जो हैं, खूंखार जानवर जो हैं, वो भी तुम्हारे फ्रेंड बन गए हैं, सखा बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, तुमने पंचाग्नि नाम का व्रत भी किया। पंचाग्नि व्रत से अभिप्राय, ये एक व्रत का, तपस्या का एक प्रकार होता था। गर्मी के समय में चारों ओर आग जला दिया जाता था, चारों दिशाओं में, और खुद को सूर्य की ओर देखती थी पार्वती, इस प्रकार का तपस्या करती थी। आप सोच सकते हैं गर्मी के दिनों में चारों ओर अग्नि जल रहा हो और पार्वती की नज़र सूर्य पे एकटक वो सूर्य को देखती रहती है। और ऐसा करने से भी पार्वती का जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, वो बिल्कुल कम नहीं होता। कालिदास जी ने कुमार संभव में लिखा है कि पार्वती का मुख अभी भी कमल के समान लगता है। कैसा कमल, जो सूर्य के उग जाने से बिल्कुल जैसे सूर्य के आने पे कमल इत्यादि खिल जाते हैं, वैसे ही पार्वती का मुख भी खिला हुआ रहता है। तो पार्वती पंचाग्नि व्रत करती थी, बहुत कठिन व्रत है ये। त्वम अतपः, तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्ण अभवत, फिर भी जो तुम्हारी अभिलाषा है वह पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती है, अयि विजये किम न जानसि, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजयन्ति। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजयति। महापुरुष या बुद्धिमान पुरुष कभी भी अपने धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं, धैर्य को त्यागते नहीं हैं। अपि च मनोरथानाम अगतिः नास्ति, और जो मन की इच्छा होती है वह कभी विफल नहीं होती। विजया बोलती है, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने तो वेदों का अध्ययन भी कर लिया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी संपन्न किए, कई यज्ञ तुमने पूर्ण किए। तपस्या करते हुए तुमने वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ इत्यादि किए। तपः कारणात् जगति एव प्रसिद्धि,
तुम जगत में प्रसिद्ध हो गई हो। तपस्या करते करते, तपस्या के कारण तुम तो जगत में प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता। तुम्हारा नाम अपर्णा के नाम से तुम मशहूर हो गई हो, फेमस हो गई हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। फिर भी तपस्या का फल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि तुम तो इतने अच्छे से तपस्या कर रही हो कि पूरे संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो रही है। जानवर इत्यादि जो खूंखार जानवर हैं वो तप के प्रभाव से तुम्हारे आसपास मित्रों की तरह बैठे हुए हैं। तुम पंचाग्नि कर रही हो, तुमने वेद का अध्ययन किया, यज्ञ इत्यादि किया, फिर भी तुम्हारा जो तपस्या है वह फलहीन दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये जो तप है वह असफल हो गया है। ऐसा कौन कहता है? विजया पार्वती को कहती है। पार्वती कहती है सत्यम। पार्वती कहती है अई आतुर हृदये। अरे व्याकुल मन वाली। अपनी फ्रेंड का संबोधन करती हैं। अई अरे व्याकुल हृदय वाली। कथम न चिंतिता। तुम चिंता मत करो। नेपथ्ये अई भो अहमाश्रम वटुहु जलम वांछामि। और ये पार्वती अपनी फ्रेंड को कहती है तुम किस लिए चिंता कर रही हो, तुम तो बहुत जल्दी घबरा जाती हो। और ऐसा कहते हुए पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है। जैसा कि आपको पता है ये नाटक है, नाटक में सभी पात्र का अपना अपना डायलॉग है, संवाद है। तो अब एक पीछे से, नेपथ्य से, पर्दे के पीछे से एक आवाज आती है। अरे अहम आश्रम वटु जलम वांछामि। मैं आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ, जल चाहता हूँ। स संभ्रमम घबराकर। एकदम से आवाज आती है तो विजया घबराकर बोलती है विजये पार्वती घबराकर बोलती है विजये पश्य कोऽपि वटो आगतो अस्ति। कोई ब्रह्मचारी आए हुए हैं। विजया झटति अगच्छत। विजया झट से जाती हैं। सहैव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत। सहसैव। और वो जाती हैं और उन्होंने देखा कि वटु रूप में शिव वहां पे प्रवेश करते हैं। पार्वती को नहीं पता है कि ये ब्रह्मचारी का रूप लेकर के भगवान शिव आ गए हैं। वहां पे शिव प्रवेश करते हैं। विजया कहती है वटो स्वागतम ते। हे वट, हे ब्रह्मचारी, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। उपविशतु भवान, आप बैठ जाइए। इयं मे सखी पार्वती शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। ये मेरी फ्रेंड, ये मेरी सखी पार्वती है, शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। ये देखो, आप तपस्या करते हुए पार्वती को देख सकते हो और साथ में फ्रेंड विजया है और ये ब्रह्मचारी आए हुए हैं आश्रम में। वटु, हे तपस्विनी। तपस्विनी संबोधन है पार्वती के लिए क्योंकि वो तपस्या कर रही हैं। हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। किम अर्थात की क्या। क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, पूजा पाठ के लिए उपकरण है। स्नानार्थम जलम सुलभम, नहाने के लिए यहाँ पे जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, खाने के लिए फल भी है। त्वम तु जानसी, हे पार्वती तुम तो जानती होगी। एव शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, ये जो हमारा शरीर है, शरीर को स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ा साधन है धर्म का। धर्म कर रही हो तो तुम अपने शरीर का ध्यान रखो, स्वस्थ रखो, यही तुम्हारा धर्म है। पार्वती तूषणिम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा है। उन्होंने बोल दिया कि तुम तपस्या क्यों कर रही हो, तुम तो अपने शरीर का ध्यान रखो।
वटु कहते हैं, हे तपस्विनी, अरे तपस्विनी पार्वती, किमर्थम तपः तपसी, किस लिए तुम तपस्या कर रही हो। तपसी यानी कि तपस्या करना। किमर्थम तपः तपसी, शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूषणीम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुपचाप बैठी हुई है, कुछ नहीं बोल रही है वो। विजया, विजया जो है आकुलीय भूय, व्याकुल होकर, आम हाँ, तस्मै एव तपः तपती, उसी शिव के लिए यानी उन्हीं के लिए तपस्या कर रही हैं। वटु रूपधारी शिवः, वटु वेश में, रूप में भगवान शिव, सहसैव उच्चै उपहसति, अचानक ही, सहसा मतलब अचानक, एव मतलब ही, तो दोनों को मिला करके शब्द बनता है सहसैव, सहसा जमा एव, अचानक ही, उच्चै उपहसति, जोर से हंसने लगते हैं। वटु बोलते हैं हंसने के बाद, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पति व इच्छसि, क्या सच में तुम पति को प्राप्त करने की इच्छा करती हो। क्या तुम सच में भगवान शिव, जो शिव है, उसको तुम प्राप्त करना चाहती हो। उपहसन, हंसते हुए बोलते हैं कि तुम सच में शिव को प्राप्त करना चाहती हो। नामना शिवः, वो तो नाम से शिव हैं, शिव यानी कि कल्याणकारी, नाम से कल्याणकारी हैं, अन्यथा अशिवः, अदरवाइज वो तो बहुत ही अकल्याणकारी हैं। श्मशाने वसति, स्मशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, और जिनके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, उनका जो वस्त्र है, वो जो पहनते हैं वस्त्र, वो बाघ की चमड़ी को पहनते हैं। अंगरागः चिता भस्म, उनके अंगों में यानी कि शरीर पर चिता का जो भस्म होता है, राख होता है, वो लगा हुआ रहता है। परिजनाश्च भूतगणाः, और जो उनके परिजन हैं, नियर डियर फ्रेंड्स हैं। ठीक, परिजन मतलब उनके आसपास के लोग, उनके हितैषी लोग, वो कौन है, भूतगण हैं, भूत इत्यादि हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो। यानी कि उपहास करते हैं ये शिव को लेकर के कि तुम जो शमशान में रहते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो बाघ की चमड़ी पहनते हैं, भूत इत्यादि उनके आगे पीछे रहते हैं, बिल्कुल अकल्याणकारी हैं, क्या तुम उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, अब पार्वती गुस्से में आ जाती हैं, बोलती हैं, अरे वाचाल, अरे अधिक बोलने वाले, वाचाल अर्थात अधिक बोलने वाले, अप्सर, यहाँ से दूर हट जाओ। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है, न कोऽपि कोई भी, शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति, जो भगवान शिव के एक्चुअल स्वरूप को जानता हो। यथार्थ मतलब एक्चुअल, वास्तविक, कोई नहीं जानता। यथा त्वम असि तथैव वदसि, जैसा तुम खुद हो वैसा ही तुम बोल रहे हो। विजया प्रति, और विजया को कहती हैं, सखी चल, फ्रेंड मित्र चलो। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, स तु पाप भग भवति एव, यह शृणोति सोऽपि पाप भग भवति। जो निंदा करता है, जो दूसरों की बुराई करता है, निंदा अर्थात बुराई करना, जो दूसरों की बुराई करता है, सह तु पाप भग भवति, वह तो पाप का भागी होता है। आप जानते हैं बुराई करने से पाप होता है, तो पाप का भागी होता है। यह शृणोति, और जो इंसान सुनता है, सोऽपि पाप भग भवति, वो भी पापी बन जाता है, पाप का भागीदार बनता है।
यानी कि ये तो बुराई कर रहा है, ये तो पाप का भागी है। अगर मैं या तुम हम दोनों सुनेंगे तो हम दोनों भी पाप के भागी बनेंगे। पार्वती द्रुत गतिया निष्क्रामती, ऐसा कहकर पार्वती जी बहुत स्पीड से, द्रुत गति से, तेज गति से निष्क्रमती निकल जाती हैं। ठीक, आगे क्या होता है? तदैव पृष्ठतः, जब पार्वती निकल जाती हैं तो पीछे क्या होता है? जैसे हम आगे निकल जाते हैं तो बैक साइड में, पृष्ठतः पीछे। वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्या हस्तं गृह्णाति। अब देखिए, वट रूपधारी जो भगवान शिव थे, आपको पता है ब्रह्मचारी रूप लेकर के कौन आए हुए थे? भगवान शिव। भगवान शिव अपना रूप जो है वटु से परिवर्तन करके, त्याग करके शिव के रूप में आ जाते हैं, भगवान शिव के एक्चुअल रूप में आ जाते हैं। तस्याह हस्तम गृह्णाति, और उनके हाथों को ग्रहण कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अब सोचिए, पार्वती आगे की ओर चले गए हैं, भगवान शिव ने अपना वास्तविक रूप ले लिया है और पार्वती के हाथों को उन्होंने पकड़ लिया। पार्वती लज्जाया कंपते, और पार्वती लज्जा के द्वारा, लज्जा यानी कि शर्म, लज्जा के द्वारा कांपने लगती हैं। कांपना यानी कि उनको बुरा लग जाता है कि मैं जिन शिव के लिए इतनी तपस्या कर रही हूँ, वो शिव आज मेरे सामने हैं और मैंने इनकी इतनी बुराई करी। मतलब वटु के रूप में तो उनके साथ उन्होंने बहस ही किया था ना, तो वो कहते हैं उनको शर्म आ जाती है और वो कांपने लग जाती हैं। फिर आगे क्या होता है देखो, शिव बोलते हैं, देखो एक्चुअल रूप में आ गए हैं भगवान शिव। शिव, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प के द्वारा, संकल्प यानी कि दृढ़ निश्चय के द्वारा मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जो दृढ़ निश्चय तुमने जो किया था, अपना जो मुझे पति के रूप में शिव को प्राप्त करना है, और वटु रूपधारी ब्रह्मचारी ने बहुत बुराई करी शिव की कि वह अकल्याणकारी हैं, भस्म लगाते हैं, श्मशान में रहते हैं, उनके परिजन भूत प्रेत इत्यादि हैं, फिर भी पार्वती का मन विचलित नहीं होता। एक्चुअल यथार्थ रूप में पार्वती ने तपस्या किया। अद्य प्रभृति, आज से, अहम तव तपोभिः कृतदासो अस्मि, आज से लेकर मैं, अहम मतलब मैं, तब तुम्हारे तपस्या के द्वारा खरीदा गया दास हूँ। यानी कि मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारा दास बन गया हूँ। विनत आनना पार्वती विहसती, और सिर झुकाए हुए पार्वती हंसने लगती हैं। पाठ को पढ़ने के बाद आप शब्दार्थ को अच्छे से स्मरण करेंगे ताकि पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ आप भली भांति जान सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.